हेलो एवरीवन, वेलकम टू योग बेला। आई एम प्रीति। आज का ट्यूटोरियल है बेस्ड ऑन नाड़ी शुद्धि, जिसको हम नाड़ी शोधन एंड सुखपूर्वक प्राणायाम भी बोलते हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम प्रैक्टिस करेंगे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, जानेंगे इनकी बारीकियों को, इसकी बेसिक एंड एडवांस टेक्निक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम एक सेल्फ हीलिंग टेक्निक है जो कि हमारी सांसों को बैलेंस करके हमारे प्राण के फ्लो को बैलेंस करता है। नाड़ी शुद्धि या नाड़ी शोधन दो शब्दों से मिलकर बना है। नाड़ी जिसका मतलब होता है चैनल, एनर्जी चैनल, शुद्धि या शोधन जिसका मतलब होता है क्लेंजिंग या फिर प्योरिफिकेशन। तो नाड़ी शुद्धि का मतलब है एनर्जी चैनल क्लेंजर। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम में हम एक टाइम पर एक नॉस्ट्रल से ब्रीथ करते हैं, जो कि हेल्दी बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है। अगर आप अभी ऑब्जर्व करो तो आप एक नॉस्ट्रल से क्लियर ब्रीथ कर रहे होगे और दूसरा हो सकता है स्लाइटली ब्लॉक्ड हो, और ये 1 से 1.5 घंटे में स्विच होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई चेक, so my left is slightly blocked whereas right passage is super clear. However, हमारा ये नेचुरल मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है एंड हम अट्रैक्ट करते हैं डिजीजेस को। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम हमें हेल्प करता है टू गेट बैक टू दिस नेचुरल एंड हेल्दी रिदम। तो अब हम जानेंगे नाड़ी शुद्धि की टेक्निक। स्टार्ट करेंगे मुद्रा से। आप मुट्ठी बंद कीजिए, रिलीज कीजिए अपने थंब को, लिटिल फिंगर को एंड रिंग फिंगर को। इसे हम नासिका मुद्रा या फिर विष्णु मुद्रा बोलते हैं। अगर आपको इस मुद्रा में डिस्कम्फर्ट है तो आप यूज कर सकते हो अपने थंब को एंड इंडेक्स फिंगर को फॉर नाउ टू प्रैक्टिस नाड़ी शुद्धि, एंड लेटर विद प्रैक्टिस आप नासिका मुद्रा पे चले जाना। तो अब हम जानेंगे टेक्निक। सबसे पहले आप कंप्लीटली एक्सहेल कर दीजिए, अब यूज कीजिए राइट थंब टू ब्लॉक योर राइट नॉस्ट्रिल। तो हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। इनहेल कीजिए फ्रॉम लेफ्ट, रिंग फिंगर से ब्लॉक कीजिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल को, और अब एक्सहेल कीजिए फ्रॉम राइट। इनहेल कीजिए फ्रॉम राइट, ब्लॉक कीजिए राइट थंब से, एंड नाउ रिलीज कर दीजिए फ्रॉम लेफ्ट। एक बार फिर से इनहेल कीजिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, ब्लॉक कीजिए, एंड नाउ एक्सहेल फ्रॉम राइट। इनहेल फ्रॉम राइट, ब्लॉक, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। प्रैक्टिस के दौरान आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, अपनी स्पाइन को लेंथन रखिए। नेक इज अ पार्ट ऑफ योर स्पाइन, सो इट शुड ऑल्सो स्टे इन लाइन विथ योर स्पाइन। सेकेंड, बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट नहीं करना, लाइक ये सब नहीं करना है। एंड थर्ड थिंग इज कि आप मेक श्योर कीजिए जब आप ब्लॉक करें तो आपके सॉफ्ट टच से ही नॉस्ट्रिल ब्लॉक हो जाएगा, तो उसको आपको टाइटली करने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस के दौरान इस एल्बो को रिलैक्स रखें और दूसरे हाथ को आप चिन मुद्रा में रख सकते हो, या फिर सिंपली कीप योर पाम्स ओपन, बैक ऑफ द हैंड इज रेस्टिंग ऑन द नी। तो अब साथ में प्रैक्टिस करते हैं इस बिगिनर टेक्निक को 3 मिनट तक। कंप्लीटली एक्सहेल, use right thumb to block your right nostril. Inhale from left. Left block कीजिए. Exhale from right. Inhale from right. Block right. Exhale from left. Inhale from left. Block left. Exhale from right. Inhale from right. Block right. Exhale from left.
Inhale from left. Block left. Exhale from right. Inhale from right. Block right. Exhale from left. Inhale from left. Block left. Exhale from right. Inhale from right. Block right. Exhale from left. Inhale from left. Block left. Exhale from right. Inhale from right. Block right. Exhale from left. Inhale from left. Block left. Exhale from right. Inhale from right. Block and last exhalation from left. Release. आंखें बंद कर लीजिए. आंखें बंद करके कुछ देर और बैठे रहिए. ऑब्जर्व करिए अपने नेचुरल ब्रेथ को. आप नोटिस करोगे आपकी ब्रेथ लेंथन हो गई है, सॉफ्ट हो गई है. Be with this relaxation. अब धीरे से आंखों को खोल लीजिए. अभी जो टेक्निक हमने प्रैक्टिस की थी उसमें हमने लेफ्ट से शुरू किया एंड लेफ्ट पर ही ख़त्म किया. वेयरएज आप लेफ्ट से शुरू करके राइट पर भी ख़त्म कर सकते हो. लेफ्ट से शुरू करके लेफ्ट पे ख़त्म करने का मतलब है आप प्रैक्टिस के बाद काम, रिलैक्स एंड पीसफुल महसूस करोगे. वेयरएज लेफ्ट से शुरू करके राइट पर ख़त्म करने के बाद आप रिलैक्स महसूस करोगे बट विथ सम एनर्जी. तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि अगर आप मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लेफ्ट से शुरू करो और राइट पर ख़त्म करो सो दैट प्रैक्टिस के एंड में आप एनर्जेटिक फील करो. वेयरएज अगर आप नाड़ी शोधी इवनिंग में या फिर नाइट में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लेफ्ट से शुरू करके लेफ्ट पर ही ख़त्म करो सो दैट आप रिलैक्स्ड पीसफुल महसूस करो. अगर आप बिगिनर प्रैक्टिस में कंफर्टेबल थे तो आप एडवांस प्रैक्टिस के लिए भी रेडी हो. अगर आपको इन 3 मिनट में कोई डिस्कम्फर्ट, डिजीनेस या फिर ब्रेथलेसनेस फील हुई तो आप अभी एडवांस प्रैक्टिस पर ना जाके बिगिनर प्रैक्टिस को ही कुछ समय तक करते रहो. तो अब हम जानेंगे एडवांस टेक्निक. इसमें क्या होता है, हम अपने इनहेलेशन को लेंथन करने की कोशिश करते हैं एंड एक्सलेशन को उसका डबल करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम ब्रीथ इन करेंगे फॉर 5 काउंट्स एंड ब्रीथ आउट करेंगे फॉर 10. आप चाहो तो आप घड़ी के सामने भी बैठ सकते हो इसको प्रैक्टिस करने के लिए. आई विल क्विकली डेमोन्स्ट्रेट. फर्स्ट completely exhale. Use right thumb to block. Inhale from left. Block left. Exhale from right. Now inhale from right. Block right. Exhale from left.
अभी हमने इनहेल किया फॉर 5 सेकेंड्स एंड एक्सहेल किया फॉर 10 सेकेंड्स। इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस विद टाइम बेहतर होती जाएगी और ये 6:12 हो जाएगा, 7:14 हो जाएगा। विद प्रैक्टिस आप इसे लेकर जा सकते हो 10:20 तक। दैट इज 10 सेकेंड्स तक इनहेलेशन होगा एंड 20 सेकेंड तक एक्सहेलेशन होगा। विद टाइम एंड कंसिस्टेंसी आपकी प्रैक्टिस बेहतर होती जाएगी। एज एन एडवांस प्रैक्टिशनर आप इसे 5 से 10 मिनट तक प्रैक्टिस कर सकते हो। नाड़ी शुद्धि प्रैक्टिस करने से हमारी ब्रेथ स्लो डाउन हो जाती है। अगर नॉर्मली आप 1 मिनट में 10 ब्रेथ्स लेते हो तो प्रैक्टिस के दौरान हम लोग 4 ब्रेथ लेते हैं। अगर हम फॉलो कर रहे हैं 5:10। नाड़ी शुद्धि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करने से रेगुलर लाइफ में भी आपकी ब्रेथ 1 मिनट में 10 ब्रेथ से घटकर कम हो जाएगी। तो ब्रेथ को स्लो डाउन करना ही क्यों है? हमारे योगीज ने ऑब्जर्व किया है, जो जानवर स्लो ब्रीथ करते हैं उनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल टॉर्टॉइस एंड एलिफेंट। वेरेज जो जानवर फास्ट ब्रीथ करते हैं जैसे कि डॉग्स एंड लायन, उनका लाइफ स्पैन कम होता है। इनफैक्ट लेटेस्ट रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं कि स्लो ब्रीदिंग करने से हमारा फिजियोलॉजिकल बैलेंस इम्प्रूव होता है, माइंड रिजुविनेट होता है एंड इम्यून सिस्टम बेटर होता है, जिससे कि हमारा लाइफ स्पैन बढ़ता है। और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं स्लो ब्रीदिंग के। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो कि स्टेट है रेस्ट एंड डाइजेस्ट की, जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होता है, हम बहुत ही पीसफुल महसूस करते हैं। ये स्ट्रेस एंड एंजाइटी को कम करता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक नेसल एलर्जी को भी रिड्यूस करता है। ब्लड प्रेशर एंड एसिडिटी को रेगुलेट करता है। हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। हमारी क्रिएटिव साइड, इंट्यूटिव साइड बेटर होती है। तो हमें नाड़ी शुद्धि का प्रैक्टिस करना चाहिए। आप दिन भर में कभी भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, बट बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस इट इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। आज के ट्यूटोरियल में मैंने नाड़ी शुद्धि के बारे में सभी कुछ कवर किया है। हमने सीखी बेसिक एंड एडवांस टेक्निक। सो अगर आप बिगिनर हो तो आप 3 से 5 मिनट तक नाड़ी शुद्धि प्रैक्टिस कर सकते हो। वेयरएज अगर आप एडवांस प्रैक्टिशनर हो या फिर आप कंफर्टेबल थे 5 मिनट तक, तो आप 5 से 10 मिनट तक नाड़ी शुद्धि प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको नाड़ी शुद्धि प्रैक्टिस करते हुए कोई भी डिस्कम्फर्ट, डिजीनेस या ब्रेथलेसनेस होती है, तो मेक श्योर कि आप आगे ना बढ़ें। जितना आपको कंफर्टेबल है उतना ही रखें। अगर आपके नाड़ी शुद्धि से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे और ट्यूटोरियल्स के लिए सब्सक्राइब योग बेला। I'll see you in the next session. Till then, take care. Namaste.